साथी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके खुद की यूट्यूब चैनल टीम ऋषभ मिश्रा में। 69,000 शिक्षक भर्ती की डगर थोड़ी सी कठिन, यूं कह लें तो जब से ये भर्ती प्रस्तावित हुई है तब से इसके सामने कोई ना कोई कठिनाई आती ही है। तो एमआरसी मुद्दे पर भी आज कुछ हुआ। चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी सूचना अवेलेबल हो गई है। उत्तर कुंजी विशेष और सुप्रीम कोर्ट आर्डर कब आ रहा है, इन चार मुद्दों पे जो है चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। जो भी साथी नए हो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। तो एमआरसी मुद्दे पे आज फिर से सरकार 10 दिन का समय मांग ली। ये जो सुनवाई थी आज नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें 68,500 और 69,000 दोनों भर्तियों को जोड़ करके एमआरसी मुद्दे पे विस्तृत चर्चा हुई आरक्षण को लेकर के, जिसमें माननीय सरकार से की तरफ से जो है फिर से 10 दिन का समय मांगा गया है। अब बात यह है कि आखिर जब चीज़ें क्लियर करनी है तो उसको जल्द से जल्द क्लियर कर लिया जाना चाहिए। ऐसे बार बार समय मांगना, फिर आगे चले जाना, फिर से वेट करना, ये सारी चीज़ें जो है, ये समझ लीजिए अभ्यर्थियों के ऊपर क्या बीतती है, इन सारी चीज़ों पे कोई फोकस नहीं करता। ये एक अभ्यर्थी ही जान सकता है इन सारी चीज़ों के दर्द को। तो एमआरसी मुद्दे पे आज माननीय सरकार की तरफ से अधिकारीगण मौजूद रहे, प्रश्न की गई, बहुत सारे प्रश्न किए गए। प्रश्नों से आयोग संतुष्ट ना हुआ और बहुत सारे प्रश्नों के और उत्तर जानना चाह रहा था आयोग, जिस पे उन्होंने जो है जवाब तलब किया। इसके बाद माननीय सरकार की तरफ से 10 दिन का समय मांगा गया कि हमें 10 दिन का समय दीजिए, तमाम चीज़ों पे जो है हम अपने मत रखेंगे। और इसके बाद एक कट ऑफ जो है, जो सेफ गुणांक है, उस पर चर्चा हुई कि कितना क्या मेरिट कैसे है। तो उसमें जो है यूआर की जो है 67.11 और इसके बाद ओबीसी की 66.73, एससी की 61.01 और एसटी की 56.09 ये डाटा प्रस्तुत किया गया। और इस डाटे से जो है आयोग काफ़ी संतुष्ट नहीं दिखा और ऐसा अपडेट हमें दिया गया है। और इसके बाद जो है आगामी सुनवाई के लिए जो है 10 दिन का समय मांग लिया गया है। तो ये रहा एमआरसी मुद्दे पे। अब बात करेंगे थोड़ा सा चयनित अभ्यर्थियों के लिए सूचना। तो चयनित अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए 2 सूचनाएं, एक बाराबंकी से आ गई है और दूसरी सूचना जो है वो चंदौली से हमारे पास आ गई है। और डॉक्यूमेंट वापसी के लिए जो है ये 2 सूचनाएं हमें प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम चंदौली की बात कर लें तो शासनादेश ये जारी हुआ है कि जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन्होंने अपने मूल डॉक्यूमेंट्स को जमा किया है, उनमें जो महिला अभ्यर्थी हैं वो 24 तारीख को जो है अपने मूल डॉक्यूमेंट जा कर के वापस ले लेंगे। और पुरुष वर्ग जो है वो 25 को प्रातः 10 बजे अपने मूल अभिलेखों को और बैंक ड्राफ्ट को ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। इसके बाद चंदौली की भी जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी 24 और 25 को ही वापस किए जाएंगे, सेम डेट को। तो वहाँ के भी लोग जो है अपने डाटा को ले सकते हैं। तो ये चयनित अभ्यर्थियों के लिए सूचना थी। अब बात कर ले हम सुप्रीम कोर्ट आर्डर की। अंत में बात करेंगे हम अपने उत्तर कुंजी विशेष पे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का आर्डर की बात अब जब हम करें तो अब देखिए यहाँ 10 दिन का समय भी मांग लिया गया और यथास्थिति बरकरार है एमआरसी मुद्दे पे। ठीक है, तो अगर ऑर्डर आ भी जाता है तो एमआरसी मुद्दे का जो स्टेटस लगा हुआ है, स्टे जो लगा हुआ है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि वैकेंट हो पाएगा या भर्ती आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि जब स्टे लगा है तो भर्ती नहीं हो पाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर 10 दिन में आ भी जा रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि अब सिचुएशन ये है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती पे एक भी केस पड़े रहें और इस तरीके से, तो वो खतरा ही बना रहेगा आगे। ठीक है, तो इसलिए सरकार भी नहीं चाहेगी कि चीज़ें इस तरीके से हों। तो जब तक सारे मामले निस्तारित नहीं हो जाते तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़े तो ही बेहतर है, क्योंकि बाद में आगे जा कर के फिर चीज़ें फंसे, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे उत्तर कुंजी वाले मामले को आप पकड़ लीजिए, इसमें उत्तर कुंजी मामले में काउंसलिंग के दिन जो है स्टे होता है। ठीक है, तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा का कारण बनता है जो इतने दूर जा कर के काउंसलिंग वगैरह कराते हैं। इसके बाद फिर जाओ, फिर मूल डॉक्यूमेंट्स वापस लेकर आओ। खैर, इन सब का दोषी बहुत सारे लोग हमें मानते हैं, टीम को मानते हैं कि ये हमारे टीम की गलती है, हमने ऐसा किया। तो हम तमाम प्रदेश के तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि पास हुए कैंडिडेट से हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमें तो गलत प्रश्नों से आपत्ति थी। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो अभी भी कुछ नहीं बोले। हमें हमारे जो प्रश्न गलत हैं उन पे हमें नंबर दे दीजिए, उन पे हमें वो कर दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। और माननीय न्यायालय का ये आदेश था
उसका पालन किया गया। तो इसलिए जो है सारी चीज़ें अच्छे से निस्तारित हो जाए, इसके बाद चीज़ें आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस पर किसी को दोषारोपण लगाना, किसी को दोषी ठहराना, हमें नहीं लगता एक पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति की निशानी है। अब अंत में बात करेंगे उत्तर कुंजी विशेष पे। तो उत्तर कुंजी के जितने भी याची थे और उत्तर कुंजी विशेष से जुड़े जो भी साथी थे, याची और साथी, तो सबके लिए हम कह रहे हैं अब आप लोग बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि ये 10 दिन जो मिल गया आपको, ये भी आपके लिए बेनिफिट ही होगा कि ऑर्डर आ भी जाता है, भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ये जो स्टे लगा है ये इस चीज़ को आपके लिए बेनिफिट बनेगा। तो हम पहले भी कह रहे थे कि भर्ती इतनी जल्दी हो नहीं पाएगी, तो अभी भी समय लग सकती है भर्ती में, इसलिए उत्तर कुंजी का मामला तब तक जहाँ तक अनुमान है निस्तारित हो जाएगा। और आप लोग जो भी साथी कुछ नंबरों से रुक रहे हैं, मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग सफल होकर के, अगर आप सरकार द्वारा लगाए गए मानक में आएंगे, उस कैटेगरी में आएंगे, तो आपका चयन हो जाएगा और आप चयन होकर बेसिक में अध्यापक बनेंगे। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात हम लोगों के लिए होगी, क्योंकि बहुत संघर्ष किए आप लोग हम लोगों के साथ। हम आप लोगों को जो है इस संघर्ष में आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हम लोग जो करते हैं वो अलग है, लेकिन आप लोग भी बहुत ज़्यादा साथ और सहयोग किए हैं, इसलिए आप लोग भी इसके एक, जिस दिन अगर विजय हो गए, हम लोग बयां नहीं कर पाएंगे कि मतलब क्या कितने खुश होंगे, लेकिन चलिए वो समय आएगा, उस पर बातचीत होगी। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। सुबह जो है सिर्फ उत्तर कुंजी विशेष पे बात होगी, ये शाम के कुछ खासा अपडेट थे आपको देने थे तो आपको दे दिए। मॉर्निंग में उत्तर कुंजी विशेष पे चर्चा करेंगे विस्तृत। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से सोइए। सभी साथियों को शुभ रात्रि।